तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल मनमौजी बाबा पे। इंडिया न्यूज जैसे तमाम बड़े बड़े संस्थानों में आप न्यूज एंकरिंग कर रही हैं और गॉसिप विद गरिमा नाम से चैनल है गरिमा का। तो आप सभी चाहती हूँ आप ही बताएं आप अपनी मूवी के बारे में। नाम हम लोगों ने मूवी का बड़ा फनी रखा है, जैसे आपने कहा हम लोग रखा KPL मींस कुत्ता प्रीमियम लीग। तमाम लोग जो नहीं जा पा रहे हैं उनको हम घर बैठे उन चीजों को दिखा रहे हैं, तो हम लोग एक डिजिटल पुण्य कर रहे हैं। बिल्कुल क्या है कि ये सारी चीजें हमें बिल्कुल जो हमारे अंदर हम हैं एक्चुअली, जो तमाम परतों के नीचे दब जाते हैं कई बार जिम्मेदारियों के तहत तमाम, वो हम निकल के आते हैं। हम लोग वो नहीं रखें। जो मैं सीधा सबसे कहता हूँ, जिस तरह आप चाहे नजर आऊं मैं, मुझको हर रंग में आजमा लीजिए, मेरे 100 चेहरे हैं। इसीलिए मैंने उसको बदलने के लिए कहा कि हमें जो न्यूकमर्स हैं, जो शुरुआत करें, उन्हें जरूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं सबसे कहता हूँ सैर कर लिए मुसाफिर जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहा। और मेरी टैगलाइन ही चैनल की यही है कि बने रहो घुमाते पूरी दुनिया इसे जिंदगी में। क्या बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल मनमौजी बाबा पे और मेरे सभी मनमौजी साथियों। आज हमारे साथ है बेहद स्पेशल गेस्ट हमारी और हमारी बहुत पुरानी दोस्त गरिमा वाजपेयी। आप लगातार मीडिया जगत में झंडे अपने फहरा रही हैं और इंडिया न्यूज़ जैसे तमाम बड़े बड़े संस्थानों में आप न्यूज़ एंकरिंग कर रही हैं। और इसके साथ साथ आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आप तमाम न्यू कमर्स को मीडिया जगत की सच्चाइयों से, उनके क्या क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनसे रूबरू कराती हैं। और गॉसिप विद गरिमा नाम से चैनल है गरिमा का। तो आप सभी से पहला तो मेरा निवेदन, चूंकि इनका चैनल मुझसे बहुत बड़ा है तो मुझे कहना है, लेकिन फिर भी गॉसिप विद गरिमा डाल के गरिमा के चैनल को सब्सक्राइब करें और मीडिया जगत की तमाम सच्चाइयों से रूबरू हो सकते हैं, रॉ जो फुटेजेस होते हैं उनसे। और उसके साथ साथ हमारा मनमौजी चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना, क्योंकि मौत है तो जिंदगी है और जिंदगी खत्म तो मौत है, तो मौत है तो मनमौजी है। तो गरिमा ने हमारा पोस्टर देखा फिल्म का, तो गरिमा के अंदर क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने हमें फोन किया कि भाई क्या चल रहा है, क्या तुम करने जा रहे हो एकदम से ऐसा। अच्छा, तो हम लोग की बातचीत हुई, तो हमने कहा आओ बैठ के बातचीत करते हैं कैसे। तो हम लोग बैठ गए बातचीत करने। हमने कहा इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं अपनी बातचीत को। गरिमा के अनुभव हम लेते हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस वो गरिमा लेंगी और उससे आपको सारा एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आपको फ्री में 20-25 मिनट में जो है हम लोगों के लाइफ के 4-4, 5-5 साल का एक्सपीरियंस 10-10 साल का मिल जाने वाला है। तो आप तो फायदे ही फायदे में हैं। तो मनमौजियों जुटे रहो, पूरा आखिरी तक इंटरव्यू देखना, बहुत कुछ सीखने को और जानने को इसमें मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो धीरेन्द्र आपका इतनी सारी तारीफ के लिए। और ऐसा कुछ नहीं है, चैनल छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप भी काम करेंगे। आपने इतने कम समय में इतने सारे सब्सक्राइबर्स गेन किए और सबसे बड़ी बात है कि जो एंटरटेनमेंट चाहिए आम जनमानस को या आम लोगों को, वो दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मनमौजी बाबा जैसा कि नाम से ही है, मनमौजी। और देखिए आज के वक्त में भी हम बात करें तो हर कोई मनमौजी ही रहना चाहता है, कोई भी किसी और पर किसी और की मर्जी से ना जीना चाहता है ना रहना चाहता है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छा नाम आपने सिलेक्ट किया है और बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा लगा। देखिए मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे उन्नावों के अगर हम अपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं ऐसे, या लोग यूट्यूब के बारे में जानते नहीं हैं, कुछ लोग ही हैं, हालांकि काफ़ी ऊपर हैं वो लोग। लेकिन आपने भी ये अच्छा एक कदम उठाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके ट्रैवल ब्लॉग्स आते हैं। और ख़ासतौर पर जो लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, डेस्टिनेशंस या फिर जगहों के आप अगर रिव्यू चाहते हैं, मैं आपको बताऊँ शुरुआत ही हो गई है तो आपको बताती हूँ कि एक बार मुझे भी एक होटल का रिव्यू चाहिए था, मुझे अपने कुछ पर्सनल काम के लिए बुकिंग करनी थी। तो मेरे को अचानक से याद आया, अरे धीरेन्द्र जी ने अपने चैनल पे वीडियो डाला था, मैंने उसको फटाक से देखा एंड देन मेरे को बहुत हेल्प हुई। और ट्रैवल तो मतलब मुझे लगता है आधे लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है और ये ब्लॉग्स भी बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, इतने कम समय में इतनी कड़ी मेहनत और इतने डेडिकेशन के साथ, क्योंकि एक सोशल वर्कर के तौर पर काम करते हैं। यूपी में पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिव रहते हैं और साथ ही साथ मतलब खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ यूट्यूब कर पाना इज लाइक, ये सिर्फ जब आप में डेडिकेशन होता है सिर्फ तब हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। तो भाई बहुत बधाई आपको भी। और अभी मूवी भी आ रही है, अब तो यूट्यूब तक सीमित नहीं रहे आप। मेरे को कह रहे थे मेरा चैनल बड़ा है, मैंने तो सिर्फ एक जब कभी बुलेटिन से टाइम मिलता है तो मैं अपने वीडियोस डाल देती हूँ, बट धीरेन्द्र ने तो बिल्कुल फोकस करके अब प्रॉपर शॉर्ट फिल्म जैसा कि बना रहे हैं। तो नाम मैं चाहती हूँ आप ही बताएं आप अपनी मूवी के बारे में। नाम हम लोगों ने मूवी का बड़ा फनी रखा है, जैसे आपने कहा हम लोग रखा KPL मींस कुत्ता प्रीमियम लीग। अब इसके पीछे कहानी थोड़ा सा हम अभी हाइड रखते हैं ताकि वो सस्पेंस बना रहे। बिल्कुल ये देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए
भले ही हमने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की है, लाइक आपने जो ये शॉर्ट फिल्म बनाने का सोचा, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि उन्नाव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं। अभी धीरेन ने कुछ दिनों पहले डाला भी था कि कुछ अगर एक्टर्स इंटरेस्टेड हैं या जो मॉडल्स होते हैं जो कोई भी एक्टिंग कर सकते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा प्लेटफॉर्म अच्छे से चला, अगर ये चीज़ें अच्छे से हुई और लगातार हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिला अगर धीरेन को, तो मुझे लगता है उन्नाव के लड़के लड़कियों को, जो भी बच्चे हैं जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। ऐसा होगा क्या धीरेन आने वाले वक्त में? हम लोग तो कोशिशें कर रहे हैं और तमाम लोगों को हमने उससे लिया भी, जिन लोगों ने कमेंट्स करे उनसे तमाम लोगों को हमने उठाया। और हम लोग कैसे, देखिए, मन के मौज में इसको शुरू किया था हम लोगों ने, कोई बहुत सीरियस वो नहीं था, लेकिन जब उसमें हम उतरे तो हमें लगा जब कुछ करते तो फिर फुल डेडिकेशन से ही करते हैं। क्या जरूरत है उसको फिर ऐसे आधा किया आधा नहीं किया वाला काम नहीं, बेमन वाला, फिर पूरी डेडिकेशन से हम लोग लग गए उसमें। और यही चैनल में हुआ था आपका, मैंने गॉसिप विद गरिमा देखना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा कि हाँ तुम अच्छा कर रही हो। फिर और तमाम लोगों के देखिए, मेरे तमाम फ्रेंड्स ने शुरू करा। फिर मेरा भांजा आया पिछले साल गर्मी में, उसने अपना यूट्यूब चैनल बना के उसमें एक आधे उल्टे सीधे ब्लॉग डाले, तो मुझे बोलता मामा मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दो, ये करा दो वो करा दो, क्या है सब दुनिया ड्रामा चल रहा मुझे लगा। फिर मैं देखना शुरू किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि आप जानती हो मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं घूमता बहुत हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया जब तुम इतना घूमते हो तो तुम ट्रैवल ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, थोड़ा हिट किया मुझे, मैंने कहा शुरू करता हूँ, धीरे धीरे सीखता हूँ, चीजों को सीखना था मुझे, तो कहाँ से लेके सीखना था कुछ नहीं पता था इस बारे में। धीरे धीरे सीखना शुरू किया, धीरे धीरे उसको करना शुरू किया, और इससे अच्छा लगता है। एक जो आप का पैशन बना रहता है, दूसरा वो सारी मेमोरीज आपकी लाइफ टाइम कलेक्ट रहती हैं, और तीसरा आप दूसरों को बहुत हेल्प कर पाते हो इसके माध्यम से। जैसे कोई भी हम कहीं गए सपोज फर्स्ट टाइम, तो हम उसकी केवल अच्छाइयों से रूबरू होते हैं कि क्या अच्छाइयाँ, या ऐसा होगा वैसा होगा, वहां जाके कई बार हकीकत हमें उलट मिलती है। तो ऐसे ट्रैवल ब्लॉगर्स क्या हमें सारी चीजें जो रॉ रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, उसको जाके वहां दिखाते हैं, तो हम फिर प्रॉपर प्लान कर पाते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ रुकना, कैसे जाना कैसे आना, किस हिसाब से अपना टूर को सेट करना है। तो ये सारी चीजें भी अच्छी रहती है, और तमाम लोग जो नहीं जा पा रहे हैं उनको हम घर बैठे उन चीजों को दिखा रहे हैं, तो हम लोग एक डिजिटल पुण्य कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जब डिजिटल युग आ ही चुका है, तो ऐसे में डिजिटल पुण्य का भी जो समय है वो आ गया है। और देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही धीरेन कि चीजों की जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो पता चलते हैं। कई बार हम लोग अनजाने में कुछ ऐसी जगहों पर जाते हैं, नहीं पता होता कि यहाँ से क्या मिलेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर ये आपको इन जैसे ब्लॉगर्स बताते हैं तो आपके लिए ट्रैवल करना आसान हो जाता है। और देखिए, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है एक व्यक्ति के लिए, वो होता है खुद में आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना, कैमरा फेस करके और हर एक चीज को कवर करके आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप लोगों के सामने बोलने से झिझकते नहीं, आप कैमरा ऑन करके कहीं भी शुरू हो जाते हो। और ये सारी चीजें अगर आप में आती है ना, तो बहुत आप इंडिविजुअली बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम आज के टाइम पे। अपना पर्सोना भी डेवलप होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। और मैंने जैसे डिजिटल पुण्य की बात की ना, तो हम तो दे ही रहे डिजिटल पुण्य, दूसरे भी कमा सकते हैं। हमने एक बड़ी अच्छी चीज देखी, जैसे हम लोगों ने चैनल शुरू किया, हम लोग सोशल उसमें थे, ईश्वर की कृपा थी कि जल्दी से हम लोग ग्रो कर गए, थोड़ा सा ठीक ठाक पोजीशन में आ गए। मैं देखता हूँ, मैंने तमाम जैसे हम देखते हैं अपनी ब्लॉग्स डालते हैं तमाम, तो जो न्यू क्रिएटर्स हैं, आम परिवारों से जुड़े बिल्कुल आम बंदे हैं, बिल्कुल जमीन के हैं, तो मतलब 50 सब्सक्राइबर पे अटके हुए हैं, 60 पे अटके हुए हैं, तो कहते हैं भैया मेरे सब्सक्राइबर बढ़वा देना, ये कर देना वो कर देना। तो अब लगता है अपने लिए क्या है दूसरों के लिए, लेकिन हम दूसरों को जरूर कहते हैं। अगर किसी ने मुझसे कहा तो उसको 20, 30, 50 सब्सक्राइबर बढ़वा के हमेशा देता हूँ कि कोई निराश ना हो। भाई मुझे लगता है कि देखिए 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन वालों को तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सभी देख रहे हैं। मैं देखता हूँ अगर एक कबाड़ा टाइप का भी कुछ डाल देते तो उसमें जो मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मैं अभी देख रहा रिसेंटली, मेरी भांजी आई हुई, वो मेरे ब्लॉग के साथ साथ सौरभ जोशी के ब्लॉग भी देखा करती है। सौरभ जोशी बड़े ब्लॉगर हैं, इस समय हम जानते हैं, कोरोना टाइम उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू करी थी। तो गोलू देवता के मंदिर गए थे, अल्मोड़ा गोलू देवता के मंदिर, चितई, बहुत प्रसिद्ध मंदिर उधर। इधर तो हमने जब नाम सुना मुझे हंसी आई, कैसा नाम, लेकिन वहां जाके मुझे बड़ा रिमोर्स हुआ अपनी हंसी पे कि इतना मान्यता, इतनी मैंने उसका ब्लॉग भी डाला है, आप सभी देख सकते हो, गोलू देवता का मंदिर का ब्लॉग हमारे चैनल पे मनमोजी बाबा पे। तो मैंने सौरभ जोशी का ब्लॉग देखा, आप उसको भी सर्च कर देखना, इतना 2 कौड़ी का भाई उसने ब्लॉग बनाया था गोलू देवता का, आप देखोगे कहोगे क्या यार रवि से, उसमें मिलियंस में व्यूज हैं। और हम लोगों ने जो ब्लॉग बनाया इतना डिटेल और बिल्कुल फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाया, सारा कुछ उसकी हिस्ट्री से लेके आज तक का पूरा। नहीं होता क्या है ना, कई तो मुझे लगा ना कि हमें नए क्रिएटर्स को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। जैसे मैं रील्स देखता हूँ, कभी शॉर्ट्स में देख रहा हूँ, तो मैं 1 मिलियन व्यूज वाले को देखूं, लेकिन जिसके 30 व्यू है, 15 व्यू, उसको मैं जरूर देखता हूँ कि मेरे 10 सेकंड देने से उसका एक। और मैं देखता हूँ जो नए नए क्रिएटर्स हैं
उनको बेचारे को सुबह उठते हैं तो उठने सबसे पहले कहीं और नहीं जाते, बेड पे ऑन करते हैं अपना डाटा और तुरंत यूट्यूब स्टूडियो पे, वाई स्टूडियो पे जाके तुरंत वाईटी स्टूडियो पे देखते हैं कि मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़े। अगर उसके 32 से 35 भी हो जाते हैं तो बहुत खुश होता है। अगर उसके व्यूज जो है 100 से 105 हो जाते हैं तो बहुत खुश होता है। अगर 32 के 32 रहेगा तो बड़ा निराश होता है बेचारा, उसका दिन खराब हो जाता है। और जो मिलियंस वाले उनके तो आपके 10-20 सब्सक्राइब काउंट ही नहीं रहते, उनको मतलब ही नहीं, इससे उनकी टीम देख लेती हो तो चैनल देखना ही छोड़ देते कि हमारा कहाँ जा रहा, अब तो राजा हो ही गए। तो मुझे लगता है इस बहाने भी बड़ा आसान है आज के जमाने में डिजिटल पुण्य करना। नए सब्सक्राइबर की हेल्प करके देखो कितना वो खुश होते हैं। बिल्कुल, देखिए हेल्प करनी चाहिए और खासतौर पर जैसे आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो आपको बना रहे हैं कि ताकि एक्टर्स जो इंटरेस्टेड हैं उनको मौका मिलेगा और आप सपोर्ट भी करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी धीरेन्द्र मैं जानना चाहती हूँ, मैं जितना आपको जानती थी, आप पॉलिटिक्स में उन्नाव में मैं जब इवन मैं आपको जानी भी उससे थी, तो बहुत एक्टिव थे और एक होता है ना बिल्कुल पॉलिटिकल थिंकिंग से अचानक से ये यूट्यूब और वो भी चैनल का नाम ही अगर ध्यान दे तो मनमौजी बाबा, ये स्विच कैसे हुआ? ये स्विच ऐसे हुआ कि मैं इन सब चीजों में पड़ा रहता तो मेरी लाइफ में बहुत हौच-पौच हो गई थी। तो बीच में मुझे कुछ हल्की एंजाइटी आना शुरू हुई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, दिखाया, मुझे लगा मेरे हार्ट में कुछ इशू आ रहा। मेरे को लगा मेरे घर में तो किसी को ऐसा हेरिडिटी है नहीं तो होना नहीं चाहिए। डॉक्टर ने देखा था, कुछ किया, उसने कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की एंजाइटी क्या लाइफ में बहुत हौच-पौच रहती है या कोई बड़ा ऐसा दुख रहता है जो किसी से नहीं कह पाते या कुछ ऐसा। मैंने कहा दुख तो कोई लाइफ में नहीं मरता है, लेकिन ये है कि हाँ हौच-पौच तो बहुत लाइफ में। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि थोड़ा सा जिंदगी में मजा लो जिंदगी का, ये सारी चीजें करो। हमने बताया उसको ऐसी लाइफस्टाइल, जैसे मैं वर्क करता हूँ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसे करके। तो उनका ठीक है सारा कुछ करो, आप जो कर रहे हैं अच्छा, हम सब भी इसको सपोर्ट करते हैं, जरूरी है। लेकिन उसमें इतना डूब जाइए उस चिंता में कि आप अपनी लाइफ को भूल जाए और बिल्कुल चिंता मर्द में। देखिए कितनी अच्छी चीज निकल कर आई, बहुत अच्छा यूज है। इवन अपने आप को आप बिजी रख सकते हैं, आप लाख चीजों में हो, क्योंकि पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे जो सिनेरियो रहता है वो एक अलग ही रहता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आप सब जानते होंगे कि अगर कोई पॉलिटिकली एक्टिव है तो कितना राजनीति में क्या होता है, मुझे लगता है ये सब सभी समझते हैं। उन सब से आप अपने आप को थोड़ा अलग करना चाहते हैं, चेंज चाहते हैं अपने लाइफ में, तो वो चेंज आपको यहाँ पर मिलता है। आप बिजी होते हो अपने ब्लॉग, आपको शूट करना है, आपको एडिट करना है, आपको अपलोड करना है, आपको एक्साइटमेंट होती है, जैसा कि बताया कि आपको एक सब्सक्राइबर की वैल्यू पता होती है कि भाई हमने मेहनत की है, इस ब्लॉग पे हमारे कितने व्यूज आए, बहुत मैटर करता है। तो देखिए वाकई में आप अच्छा काम कर रहे हैं धीरेन्द्र। और मतलब व्लॉग्स में ना मैं देखती हूँ कि बहुत आपका फ्रेंड सर्कल आता है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा वक्त देते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें होती है, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। होता क्या है कि ये सारी चीजें हमें बिल्कुल जो हमारे अंदर हम एक्चुअली जो तमाम परतों के नीचे दब जाते हैं कई बार जिम्मेदारियों के तहत, तमाम वो हम निकल के आते हैं। और बिल्कुल मेरा मानना, देखिए हम आज के जमाने में हैं, सबके 100 चेहरे होते हैं। हम किसी के सामने कैसे हैं, किसी के सामने कैसे हैं, घर में हम किसी तरह रहते हैं, बाहर हम किसी तरह रहते हैं, किसी पोजीशन पे किसी प्लेटफॉर्म जाके हमको किसी तरह से बिहेव करना होता है। तो हम सबके 50-100 चेहरे होते हैं, हर जगह के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। जैसा कहा गया कि जैसा देश वैसा भेष, कहावत भी है। तो लेकिन उस सब हौच पौच के बीच हमें कभी जो हमारे अंदर हम है उसे नहीं दबने देना चाहिए, उसको निकालते रहते हैं, उस मस्ती को बाहर निकालते रहते हैं और मन में जो आए मौज, वो मौज जरूर करें। इसीलिए मेरे चैनल का नाम रखा मनमौजी बाबा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है। लेकिन धीरेन्द्र मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि जब आप एक पॉलिटिकल पर्सन बन जाते हो ना, जैसे आपको भी, अगर मैं सिर्फ उन्नाव की बात करती हूँ, आप हालांकि हिंदू युवा वाहिनी में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मंडल अध्यक्ष अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, प्रॉपर मंडल की पूरी जिम्मेदारी है। हिंदू युवा वाहिनी आप सभी जानते होंगे मुख्यमंत्री जी की है और उसमें इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है, तो आज का दिन तो इनके लिए बहुत खास है। लेकिन पॉलिटिकल पर्सनालिटी एक अलग डेवलप होती है। आप उन्नाव की बात करें, अभी उन्नाव के लोगों का माइंडसेट इस हद तक समझदार नहीं हुआ कि एक पॉलिटिकल शख्स को वो मनमौजी करते देख सके। आपको लगता है कि आपकी इमेज कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? कभी इस बात का डर नहीं सताया? कभी हमको डर नहीं सताया, क्योंकि देखिए हम जो करते हैं बिल्कुल दिल से करते हैं और कभी इन सब चीजों को नहीं सोचते हैं। एक्चुअली था क्या कि हम लोग सोशल लाइफ में थे, कहा जाए तो पॉलिटिकल नहीं थे, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे थे। तो हमको उसका नहीं करना चुनाव, इसलिए हम लोग नहीं लड़ने जाते। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ तो कोई 6 महीने सोशल नेटवर्क कुछ बनाए तो फिर अपना फलानी विधानसभा लिखने लगता है, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं लिखा, क्योंकि हमें चुनाव नहीं लड़ना था, हमें सोशल समाज का काम करना था, हम कर रहे थे। और जो वोट का चाहने वाला आदमी होता है कभी सही को सही नहीं कह पाता। एक्चुअली आप इस चीज को महसूस करते हैं। तो अभी तक हम लोग उस चीज से दूर है, कभी आगे जाएंगे तो जाएंगे। इसीलिए जो मन में है पूरा मौज जो है वो सामने है। ऐसा कुछ नहीं कि पीठ पीछे कुछ हमने कुछ। आज की मैं आपको चूंकि इस फील्ड में रहा हूँ, इतनी कड़वी सच्चाई अगर बता दूं तो जनता अपने कान फोड़ लेगी। तो सामने व्यक्ति क्या है, पीठ पीछे क्या है, नहीं बता सकता। तो हम लोग वो नहीं रखें।
जो मेरे, मैं सीधा सबसे कहता हूँ, जिस तरह आप चाहे नजर आऊं मैं, मुझको हर रंग में आजमा लीजिए, मेरे 100 चेहरे हैं। नहीं देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज निकल कर सामने है, वो ये कि अंदर अपने आप को हमने नहीं मरने दिया। हाँ, हम कहीं भी एक्टिव हो जाए। मैं एक एंकर, हमारी पर्सनल लाइफ अलग है। हाँ एग्जैक्टली, पर्सनली मैं क्या हूँ, मैं टीवी पर एंकर हूँ, मैं टीवी पर एक अलग रूप में नजर आती हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं डांस नहीं कर सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सॉन्ग नहीं गा सकती। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मेरी अपनी चॉइस है, मेरी अपनी पसंद है, मेरी अपनी नापसंद है। जरूरी नहीं कि मुझे पर्सनल लाइफ में कैमरा फेस करना पसंद हो, जबकि मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो पूरा टाइम मुझे कैमरे के सामने ही रहना है। तो बहुत डिफरेंस है। ऐसे ही मेरी पर्सनल लाइफ, सच कहूँ तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कुछ। मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, टीवी पर जैसी दिखती हूँ उसके अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन फिर भी धीरे, अभी उन्नाव में हमने एक तो पॉलिटिकल फेस को लेकर बात कर लिया, दूसरा उन्नाव के लोगों को अभी ये भी हजम नहीं होता कि लोग एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्या इवन उन्नाव हम छोड़ दे, हम उन्नाव को बुरा नहीं बोल रहे, हम अपनी फैमिलीज को ही ले लेते हैं। मतलब उन्नाव वाले इस बात को ना समझे कि हम उनको दोष दे रहे हैं। ये समाज का ही दोष है। हमारी अपनी फैमिली, अभी हमारे यहाँ के लोग बहुत ज्यादा, आपके घर में भी रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग एक्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी डर लगा? किसी भी फील्ड में हम जब आगे जाते हैं, और जो समाज में हम मानते हैं कॉमन फील्ड नहीं मानी गई है, हाँ, तो वहाँ हमेशा हमें शुरू में लोग हंसते हैं, फिर धीरे धीरे हमको गंभीरता से लेते हैं, स्वीकार करते हैं, और फिर हम तालियां हम पे बजाते हैं। अच्छा, मुझे कभी इसलिए फेस नहीं करना, आप जानती थी मैं गवर्नमेंट जॉब में था, प्रॉपर मैं सेट था, वेल एस्टेब्लिश था, तो इसलिए घर में मुझे तानों का उनको नहीं सुनना पड़ा। अगर कोई अनएम्प्लॉयड हुआ, जैसे आप चाहे जितना बड़ा ब्लॉगर हो, आप किसी की कहानी सुन लीजिए टेड टॉक्स में, जैसे आपने उसमें टॉक्स में किया था, अपना टॉक बताई थी, तो तमाम आया करते बनाया करते, उनके घर वालों से उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि अबे कुछ कमाओ, कुछ काम करो, कुछ नौकरी धंधा करो, क्या लिए मोबाइल कार्टून बने घुमा करते हो, सब क्या करते हो। तो हमको एटलीस्ट ईश्वर कृपा से नहीं फेस करना पड़ा। लेकिन कुछ भी आप अलग करने चलो ना, तो लोग जितना भी बड़ा ब्लॉगर हो, किसी की आप कहानी उठा के देख लीजिए, सबसे पहले समाज के लोग हंसे, घर के लोग हंसे, परिवार के लोग हंसे, फिर धीरे धीरे, लेकिन वो उनको इग्नोर करते हैं, उनके चूंकि कार्टून है अपना हंस रहे हैं, हमें क्या दिक्कत, मिक्की माउस हंस रहे हैं, हमें आगे बढ़ते जाना, हम आगे बढ़ते चले गए। फिर एक कदम के बाद वही लोग उनके साथ, जैसे आपने बताया था कि आज सेल्फी लेने आते हैं, गरिमा दीदी के साथ सेल्फी हो जाए, उसको स्टेटस पे डालेंगे, फिर न्यूज वाली फोटो उसके बाद गरिमा लगाए, न्यूज पढ़ती है दीदी, उनके साथ हम ऐसे करके। तो ये हमारे समाज की मेंटलिटी, ये सबकी है, लगभग कॉमन सिनेरियो हमारे समाज का, तो इसमें हम किसको क्या बुरा कहें। इसीलिए मैंने उसको बदलने के लिए कहा कि हमें जो न्यूकमर्स हैं, जो शुरुआत करें, उन्हें जरूर सपोर्ट करना। अब जब आपने ऐसी बात की तो मुझे भी अपना वो वक्त याद आ गया। मैंने जब शुरुआत की थी, इवन हमारी पहली मुलाकात भी एक न्यूज चैनल पे, वहाँ पर हम पहली बार मिले थे, जब हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को। मैं सिर्फ ये जानती थी कि सोशली एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिकली थोड़ा इनका कनेक्शन रहता है, और मैं भी पत्रकार बस बन रही थी। तो देखिए, मैंने भी काम किया, मैं उन्नाव से हूँ, और उन्नाव में मुझे, इवन जब मैंने पढ़ाई कर ली, पत्रकारिता पढ़ाई में और असल में बहुत डिफरेंस है, आप जानते होंगे। मैंने शुरू में, फिर हमारे एक मित्र हैं, वो यहाँ पे स्टिंगर थे, रिपोर्टर थे, एक चैनल का देख रहे थे, नाम नहीं लूंगी फिलहाल उनका। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। मैंने ये देखा कि स्टिंगर्स कैसे काम करते हैं, रिपोर्टर्स कैसे काम करते हैं। उस दौरान मुझे ये डिफरेंस भी शायद नहीं पता था कि रिपोर्टर और स्टिंगर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कागजी पढ़ाई और प्रैक्टिकल पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। लेकिन कुछ चीजों को मैंने देखा, जिसके बाद मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे फील्ड पर काम अभी यहाँ पर नहीं करना है। एक बार एक बड़े ब्रांड के साथ जुड़ो, अच्छे से काम करो, उसके बाद आप फील्ड पर उतरो। तो अपने आप को आप जब एस्टैब्लिश कर लेते हैं, वेदर कोई भी वो फील्ड हो, आपको लोग सपोर्ट करेंगे, बस आप अपना 100% दीजिए। मैंने मतलब हमेशा, मैं भी अपनी फील्ड में हमेशा यही चाहती थी कि मैं अपना बेस्ट दूं, जो निकल कर आएगा वो ठीक है, फिर देख लेंगे उसके बाद। और टचवुड आज सब ठीक है, मतलब लाइक ऐसे ही चलता रहता है। बस आप 100% दीजिए, हमें यही उम्मीद होती है कि 100% अगर हम देंगे, वेदर वो यूट्यूब हो। और देखिए, यूट्यूब की वजह से धीरे मुझे भी बहुत, आपने कहा कि ना, बहुत फ़ायदा होता है। आज मैं किसी भी चैनल में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो आई एम ब्लेस्ड, मतलब थैंकफुल टू गॉड कि मुझे 4 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाते हैं जो मुझसे बोलते हैं, आप गॉसिप विद गरिमा है ना। और अभी भी मैं जहाँ काम कर रही हूँ, अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे आए थे वहाँ पर, उन्होंने, वो हमारे न्यूज़ चैनल टूर के लिए आए थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मैं लंच कर रही थी, दे आर लाइक, मैम प्लीज़ एक सेल्फी। मैं लंच कर रही थी, मेरा लंच, मेरी बॉटल खुली हुई थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सबको दूंगी। तो ये आपको मिलता है, दिस इज़ लाइक अचीवमेंट टू यू, क्योंकि सैलरी, पैसा इज लाइक, आप
तो कुछ भी करके कमा लोगे। आप एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर कोई पैसा कमाता है, मैं किसी भी प्रोफेशन को गलत नहीं कह रही, लेकिन आप यूट्यूबर हो या आप एक एंकर हो, लाइक मैं अपनी भी बात कर लेती हूँ, हाँ, सोशल इन्फ्लुएंसिंग से आपको बहुत मदद मिलती है, लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, लोग आपको फील कर पाते हैं। और जैसे ही धीरेन के साथ भी है कि अब मतलब इन्होंने जो चीज शुरू की, मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि लोग कम से कम उन्नाव के आ रहे हैं, और कोई कंटेंट भी ऐसा जो इंफॉर्मेटिव भी है, इंफोटेनमेंट जिसको जो एक टर्म होता है कि इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा आपने स्टार्टअप ये किया है। लेकिन आगे आने वाले वक्त में इसको कितना आगे लेके जाना चाहते हैं? अभी तो हम लोग की देखिए केपीएल आ रही है, उसकी शूटिंग हम लोग 10 और 11 जून को आगामी करने वाले हैं। मुंबई से टीम पूरी आ रही शूटिंग करने, हाँ। और उसकी शूटिंग करेंगे, हम उसको रिलीज करेंगे और उसको देख के उसके सारे हम लोग फीडबैक्स लेके कैसे करा, फिर आगे भी हम इन चीजों को कंटिन्यू रखें, इसको हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। उन्नाव की जनता को निराश नहीं होना है, उन्हें भी आगे के फिल्म्स के मौके मिलेंगे। एक से एक फनी उनको हम जो मोमेंट्स देने वाले, एक से एक फनी उन्हें सीरीजेस देने वाले हम, और हमारी जो ट्रैवल ब्लॉगिंग वो तो कंटिन्यू रहेगी। साल में 4 टूर मुझे करने होते हैं, तो उसकी तो फिर हम जो ब्लॉग करते हैं बिल्कुल हंसी खुशी करते हैं, मौज के साथ, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं कि आप बोल हो जाओ, उसमें पूरा मजा हम लेते हैं और आप भी उसके साथ उसको एंजॉय करते हो। और टूर ऐसे एंजॉय करना चाहिए, लाइफ को भी ऐसे एंजॉय करना चाहिए, और सबको करना चाहिए, सबको हक अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, और सभी को जरूर करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, सैर कर ले मुसाफिर जिंदगानी, फिर कहा जिंदगानी कर रही तो ये जवानी फिर कहा। और राहुल सांस्कृत्यायन जी की लाइफ मुझे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई गई थी, शायद हाई स्कूल में था, तो उसमें एक उनकी एक पार्ट था, उसमें था एक उनकी लाइन की घुमक्कड़ी के नगद धर्म है। तो मैंने उसको ज्यादा सीरियसली ले लिया है, क्योंकि घुमक्कड़ी को तो तुरंत का तुरंत आपको फल मिलता जाता, सामने आपको आंखों से लेके दिल तक आपका बिल्कुल तर हो जाता, अगर आपको कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, कुछ अच्छी जगह आप चले जाओ। जैसे अभी हम लोग नैनीताल गए थे, हम लोग देखते हैं मोस्टली लोग नैनीताल जाके लौट आते हैं, जबकि नैनीताल में बड़ा हौच पौच है। मतलब मेरा क्या मानना रहता है, मुझे रॉ जो प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस अनएक्सप्लोर्ड है, अनसर्च्ड है, वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ एक्चुअल नेचुरल ब्यूटी आज भी एग्जिस्ट कर रही है, और वो रश भी नहीं, हाँ रश नहीं। और भाई हम भीड़ देखने थोड़ी ना जाते हैं, भीड़ देखना तो अपने छोटे छोटे बड़े तरफ चले जाएंगे, भीड़ चल रही, माल रोड हमको जाना होगा, कानपुर चले जाएंगे, लखनऊ का हजरतगंज चले जाएंगे, इतना अच्छा सा है, क्या जरूरत हमको। तो जो जैसे भाभी ने हमको बताया, हमारी अमृता भाभी ने बताया कि आप पंगोट जरूर जाना, बहुत अच्छी जगह पंगोट। हम गए, नैनीताल से मात्र 50-60 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे करीब है, और लोग नैनीताल से चले आते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उसके बगल में थोड़ी दूरी पे 2 घंटे की दूरी पे एक हेवन बस रहा है। तो हाँ, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन तो लोगों को चाहिए, यही सारी। और मैं बताऊं, ब्लॉग को डालने के बाद कम से कम 20 लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। लोग टूर कहीं भी जाना होता है मुझसे फोन करते कि यार टूर तुम बहुत रंगबाज प्लान करते हो, बताओ कैसे क्या करते हो, बताना। बहुत लोग गए पंगोट, और उन्होंने कितनी बार थैंक्स कहा, भाई हम लोग पता ही था, हम लोग 10 बार नैनीताल चले हैं, स्कूल वहाँ ताल में अपना बोटिंग करके वहीं भीड़ भाड़ में घूम के चाट मसाला खा के चले आते थे, कुछ अलग ही नहीं लगता था। फिर पंगोट में गए, बिल्कुल बोले गाड़ी से उतरते हैं, इसी हवा लगी शरीर को, फ्रेश होकर लगाए, 2 दिन यहाँ पड़े रहो। देखिए छोटे ऐसे लोकेशंस होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन वो ऐसे ब्लॉगर्स के माध्यम से हम तक सामने आती है, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और धीरेन मुझे भी कई बार बोलते रहते हैं कि हम साथ में चलते हैं, बिल्कुल हम कभी जरूर प्लान करेंगे। फिलहाल मूवी के लिए हम सब बहुत एक्साइटमेंट है। मैं भी देखिए उन्नाव की जनता से कहना चाहूंगी, एक तो मूवी का हम वेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मूवी जिस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बहुत खास है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमें आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार ऐसे ही मिलेगा, तो आने वाले वक्त में हम ऐसे ही और मूवीज बनाएंगे जिसमें आपको भी चांस मिल सकता है। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको हमें सपोर्ट करना है, और केपीएल बहुत जल्द आने वाली है और हम सबको इंतजार है। हमें उम्मीद है कि आप भी, जो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सब मैं अपील करना चाहूंगी कि उसको शेयर करें अपने जानने वालों के साथ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत दर्द है। थोड़ी सी मनमौजी हो जाए, और इसी मनमौजी से आप सबको थोड़ी सी, अगर आपके चेहरे पर खुशियां आएंगी, हंसी आएगी, तो मुझे लगता है हमारा चैनल बनाना, हमारा ये काम करना, हमारा वीडियो बनाना, हमारा सीरीज बनाना सार्थक हो जाएगा। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन जो मूवी आएगी उसको जरूर शेयर करिएगा, देखें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचाएं। और आपका मनमौजी चैनल है, पूरी मौज के साथ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और देखिए वीडियोस, आपको खुद मजा आने वाला। फिर आप खुद ही इसको देखने लगेंगे, एक बार देखेंगे 2-4 वीडियो तो फिर खुद ही कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद देखने लगेंगे। और मनमौजी करना मत। और मेरी टैगलाइन चैनल की यही है कि बने रहो, घुमाते हैं पूरी दुनिया इस जिंदगी में। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।